अजमेर शहर में चुनाव से पहले कांग्रेस की आपसी फूट थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार कांग्रेस के दो दिग्गज नेता जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, आमने सामने आ चुके हैं। डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने मशहूर उद्योगपति और अजमेर दक्षिण प्रत्याशी रह चुके हेमंत भाटी के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि दावेदारी प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में जयपुर में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हेमंत भाटी ने कुछ पुराने मामलों को लेकर उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की है, उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। हेमंत भाटी ने पुराने आपराधिक मामलों के तहत डॉक्टर राजकुमार जयपाल को रेपिस्ट और हत्या का आरोपी बताया है, जबकि इन मामलों में न्यायालय द्वारा डॉक्टर राजकुमार जयपाल को बाइज्जत बरी किया जा चुका है। ऐसे में हेमंत भाटी द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते डॉक्टर राजकुमार जयपाल की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह हरकत की गई है। डॉक्टर राजकुमार जयपाल के वकील वैभव जैन ने बताया कि मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अधिकतम 2 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में या तो हेमंत भाटी को सार्वजनिक मंच पर डॉक्टर राजकुमार जयपाल से अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी होगी, या फिर न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सज़ा को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हेमंत भाटी द्वारा दिए गए बयान के संबंध में उनके पास मीडिया में जारी किए गए प्रिंट और सीडी मौजूद हैं। गौरतलब है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के इन दोनों दिग्गजों की फूट अजमेर दक्षिण में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। 23 को जयपुर में हमारे कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, जो कि टिकटों के बारे में जानकारी लेने के लिए और फीडबैक लेने के लिए। उसमें एक किसी मीडिया में हेमंत भाटी ने मेरे खिलाफ जो वर्ड्स बोले वो अशोभनीय हैं और सिर्फ मेरे को बदनाम करने के लिए, और जो कि बरसों पुराने केस थे जिसमें कि कोर्ट ने मुझे अक्विटल कर दिया है, उसके बारे में उन्होंने बोला। और स्पेशली जो बोला है उन्होंने, मैं पढ़ के बताऊं, ये आपको मालूम है सब लोगों को। सर एक बार बता दीजिए। राजकुमार जयपाल की जैसी आपराधिक छवि उन्होंने मर्डर वगैरह किए हैं, उन पर रेप केस वगैरह भी चले हैं। तो जब कोर्ट ने ही नहीं माना कि कोई केस नहीं, इनके खिलाफ कोई कारण, मेरे को बरी कर दिया, तो ये उन्होंने किया है ये जानकर मेरी छवि खराब करने के लिए, क्योंकि मैं टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ और अभी 2023 में विधानसभा का दक्षिण से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी छवि खराब करने के लिए ये किया गया है। इससे आगे जो मेरे वकील हैं वो आपको जो धारा 499 500 के तहत मैंने केस दर्ज किया है, और उसके बारे में बाकी मेरे वकील साहब हैं वो बताएंगे। क्या ये राजनीति मेरे को टिकट में रोड़ा अटकाने के लिए, और जबकि बरसों पुराना केस है जिसमें कई सालों पहले ही कोर्ट ने अक्विटल कर दिया, और बाकी डिटेल मेरे वकील सारे जो वकील हैं वो बताएंगे। हेमंत भाटी जी और राजकुमार जयपाल जी दोनों अजमेर के सम्मानित नेता हैं और दोनों ही राजनीतिक अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राजकुमार जयपाल जी की अजमेर में नहीं ख्याति है, बल्कि उनकी राजस्थान में है, हॉकी संघ में रहे हुए हैं, पूरे इंडिया में है और बाहर भी कई जगह है, क्योंकि वो जाते रहते हैं। तो उनकी एक ख्याति है अपने आप में। अब ऐसे में क्या है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते माननीय हेमंत भाटी जी ने उनके लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, जो कि आपराधिक कृत्यों में आते हैं। उन्होंने उन जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि राजकुमार जयपाल की जैसी आपराधिक छवि है, उन्होंने मर्डर वगैरह किए हैं, रेपिस्ट है, उन पर रेप केस वगैरह भी चले हैं। यह जानबूझ के उनके द्वारा किया गया कृत्य था कि जिससे कि इनकी छवि धूमिल हो और लोगों में ये मैसेज जाए कि यार ऐसे रेपिस्ट को तो टिकट मिल गया तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा लॉस है इनकी छवि को। इसका प्रकाशन अखबार में हुआ है, और अखबारों में की वो कटिंग हम या न्यायालय में परिवाद में पेश कर रहे हैं। अखबारों में इसका प्रकाशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रकाशन हुआ, उसके सीडी वगैरह है। तो जब लोगों ने इसको देखा और खुद राजकुमार जयपाल जी को लोगों ने बोला और ऐसा, तो ये अपने आप में वो अगर बंद कमरे में कहीं भी किसी को ऑब्जर्वर को अगर कुछ बोलते, अपनी बात रखते, कुछ भी बोल देते बंद कमरे में, वो जायज था कि उनके भाव है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका आपराधिक कृत्य किया, उन्होंने सार्वजनिक मंच पे अखबार में प्रकाशन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर दिया, तो ये उन्होंने जानबूझ के किया हुआ कृत्य है। क्या किसी को बिना
बिना उसके दोषी हुए हुए। न्यायालय ने जो भी इनके ऊपर केस चले उसमें दोष मुक्त करा है, बाकायदा इनको बरी किया है। उसके खिलाफ जहां जहां पे अपील हुई सब में ये बरी हुए हैं। तो राजनीतिक जीवन में कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोप सत्य होते हैं। अंत उसका ये है कि अगर डिसीजन आपका बरी का आया, बाइज्जत बरी का, तो इसका मतलब जब न्यायालय ने साबित कर दिया कि आप बरी हो, तो इसका मतलब आप पे वो कोई भी आरोप बनते नहीं। अब ऐसे में उनका लाभ लेने के लिए, उनको उनका लाभ लेके उनकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा कृत्य करना, बोलना, ये आपराधिक कृत्य में आता है। किन धाराओं के तहत हुआ? इसमें क्या है कि 499 आईपीसी की धारा और 500 आईपीसी की धारा, इसमें मानहानि के लिए 2 साल तक का कारावास है। आपने भी सुना होगा, माननीय राहुल गांधी जी को भी इसी छोटी सी एक बात पे उनको भाजपा के लोगों ने 500 में ले लिया था और न्यायालय से 2 साल की मैक्सिमम सजा हुई थी। तो वहाँ तो बहुत छोटी सी बात थी। यहाँ तो बाकायदा प्रतिद्वंदिता के चलते इनको रेपिस्ट और मर्डरर घोषित करने की चेष्टा की गई, यानी समाज में और लोगों में छवि धूमिल करने का एक कृत्य किया गया, जिसके लिए परिवार आज न्यायालय में हम लोग द्वारा पेश किया जा रहा है माननीय हेमंत भाटी जी के खिलाफ। और इसमें न्यायालय से यही गुहार है कि इसमें कॉग्निजेंस लेके और इसमें जो भी मैक्सिमम जो सजा बनती है वो इनको दी जाए। मीनवाइल अगर हेमंत भाटी जी अपना खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं और सार्वजनिक मंच पे, तो बात है, वह भोजन है।